आपके मन में अक्सर ये प्रश्न आता होगा कि आखिर जो ये रिलीजन है, धर्म है, जो इनकी आवश्यकता ही क्या पड़ती है। और ये प्रश्न कोई नया प्रश्न नहीं है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। अंतर सिर्फ इतना है ना, हम लोग इसे अपने दिमाग में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने ही ये क्वेश्चन किया है, किसी ने और ने ये क्वेश्चन नहीं किया। हम हिस्ट्री कभी उठा के देखते नहीं हैं, अपने साहित्य को हम अभी कभी पढ़ते नहीं हैं। हम अपने पुराने जो श्रुति स्मृति और पुराण हैं, हमारे आगम निगम पुराण कहते हैं, 3 तरह के हमारे जो साहित्य हैं, उनको भी हम कभी देखते नहीं हैं। हम बहुत ही बिल्कुल अननोन बने रहते हैं, तो हम डम बने रहते हैं। तो इसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि ये क्वेश्चन तो हमारे अध्यात्म का सबसे पहला और पुराना क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे एक आदमी जन्म ले लेता है, पैदा हो जाता है, उसके बाद सारे संसाधन हैं, वो खुश रहे, मस्त रहे, तो कौन मना करता है मस्त रहे। तो वेद का ऋषि कहता है रहो भाई, अगर रह सकते हो मस्त तो रहो, किसने रोका है, किसने टोका है। लेकिन फिर क्योंकि संसार में सुखी रह पाना इतना आसान नहीं है, आप रह के देख लीजिए, करके देख लीजिए, कोई ना कोई दुख आ जाता है। तो दुख रूप संसार से मुक्ति होने के लिए, जैसे भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि भाई नर्क क्या है, तो उन्होंने आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने, तो उन्होंने जवाब दिया नर्क ये शरीर ही नर्क है। क्यों है नर्क? क्योंकि दुख भी तो इसी शरीर का एक हिस्सा है, दुख भी तो हम इसी शरीर से भुगतते हैं। माना किसी को आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन दुख तो दुख ही है। जीवन तो थोड़े दिन का मिलता है, एक बार आदमी मर गया कि सदा के लिए मर गया। जन्म तो पाता ही पाता है, लेकिन जन्म के बाद भी थोड़ी सी छोटी सी तो ज़िंदगी होती है, उसमें भी कितना प्रसन्न रह पाता है। यह अगर हम अपने हृदय की गहराइयों को देखेंगे, टटोलेंगे, परखेंगे, तो हमें पता लगेगा सच्चाई क्या है। दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, कितना जटिल है संसार में, लाइफ में नियम कितना जटिल है संसार में रहना। देखिए आप, फिर आदमी को मृत्यु है, मृत्यु से सामना करना है, फिर चेंजेज है, फिर उसको मिलना बिछड़ना, इन सब चीज़ों का सामना करना है। फिर किसी से उसका डिपार्चर होता है, फिर किसी से वो मिलता है, फिर अच्छे लोगों से वो दूर होता है, फिर बुरे लोगों के नज़दीक आता है। दुनिया में 10 तरह की दुनिया है। वो दुनिया देखता है तो उसके मन में एक संताप पैदा होता है, और इन सब संतापों से, इस सब बड़े दुख से सबसे बड़ा दुख है आदमी की मृत्यु। जब आदमी अपनी मृत्यु को देखता है तो वो कहता है थोड़े ही दिन की तो ज़िंदगी है, कि जीवन में कोई कमी नहीं भी होती है, तब भी उसके जीवन में एक कमी तो ये होती ही होती है कि वो चाहता है कि मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया चल रहा था, 20 साल 50 साल 100 साल कब निकल गई पता ही नहीं लगा। सुख में तो दिन जाते लगते ही नहीं। तो सुख में जब दिन एकदम गुजर जाते हैं, एक दिन वो आ जाता है जब यहाँ संसार को गुड बाय करना पड़ता है। तो उस मृत्यु के क्षण का साक्षात्कार करने के लिए, अपने आप को इतना साहसी बनाने के लिए कि मृत्यु के क्षण का पूरे होशो हवास में साक्षात्कार कर सके, और मृत्यु के पार भी अगर कोई जीवन है तो उसे जान सके, धर्म की उत्पत्ति का बहुत बड़ा कारण बनती है। और शिव धर्म के वो संस्थापक हैं जो कहते हैं कि जीवन केवल मृत्यु ही नहीं है, जीवन केवल दुख ही नहीं है, जीवन केवल वो ही जीवन नहीं है जितना आप जानते हैं, इंद्रियों से बधा हुआ, देह से बधा हुआ। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, आये धामानि दिव्यानि तस्तु, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, त्वमेव विदित्वा मृत्युवेति, नान्यः पंथा विद्यते अनाय। आप ही हो मृत्यु के पार, लेकिन आप वो जानते नहीं हो। आपको जानना है कैसे भी करके। इस जानने की विद्या की उत्पत्ति जहाँ से होती है वो धर्म है। मौत और मौत के जैसे हजारों जीवन के दुरूह सत्य हमारे भीतर एक बेचैनी को पैदा करते हैं। उस बेचैनी से आराम दिलाने के लिए, उस मृत्यु के तांडव से मुक्त करने के लिए जिस विद्या की उत्पत्ति होती है उसे धर्म कहते हैं। और वो भी सनातन जैसा धर्म, हिंदुत्व जैसा धर्म, कोई दूसरा नहीं।